हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। व्यास अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम देखेंगे क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। लॉकडाउन के दौरान आपको बहुत सारे नोट्स अवेलेबल करवाए थे, व्हाट्सएप के थ्रू गए थे, आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा। सिलेबस का थोड़ा बहुत आइडिया आपको वैसे हुआ होगा, लेकिन आज अपन डिटेल से सिलेबस के अंदर क्या क्या और किस तरह से क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है और अपन आज बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले सिलेबस को अपन इन 4 तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहला पोर्शन आएगा रीडिंग का, जिसको अपन ए सेक्शन बोलेंगे। बी सेक्शन आपका राइटिंग वर्क का होगा और सी सेक्शन में आपके दोनों जो बुक है, रेनबो और पेनोरमा, ये दो आपके बुक चलेगी। इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो कुल मिलाकर रीडिंग का पोर्शन 15 मार्क्स का आएगा, राइटिंग का पोर्शन 25 मार्क्स का आएगा और दोनों बुक्स को मिलाकर ये आपके 25 और 15 40 मार्क्स हो रहे हैं। यानी कि टोटल अगर देखें तो आपके 80 मार्क्स का पेपर ओवरऑल होगा। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स आपके यहाँ से सेशनल जाएंगे, तो कुल मिलाकर आपके 100 मार्क्स का टोटल इंग्लिश का पेपर होगा। अब डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में क्या क्या पूछेंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला सेक्शन है अपना रीडिंग सेक्शन, ये 15 मार्क्स का है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं और दोनों ही अनसीन पैसेजेस होते हैं। वापस सुनना आप ध्यान से कि सेक्शन ए जो है वो रीडिंग पोर्शन में आता है और 15 मार्क्स का आता है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कॉम्प्रहेंशन, जो 2 पोर्शन में होता है, 6 + 3 यानी कि 6 तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 3 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो वोकेबुलरी बेस्ड होते हैं। यानी कि पैसेज होगा और टोटल 9 क्वेश्चन मिलेंगे और 9 मार्क्स का ये पैसेज आपके पूरा होगा। ये पहला पैसेज होगा। सेकंड पैसेज होगा वो आपका होगा नोट मेकिंग। ये थोड़ा अलग तरह का, ऐसा आपने 11th क्लास में पढ़ा नहीं है। 11th क्लास के सिलेबस और 12th क्लास के सिलेबस में थोड़ा चेंजेस है। तो नोट मेकिंग में क्या होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको 4 नोट बनाने पड़ेंगे। पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसके 4 पॉइंट बनाकर और उसको आपको डिटेल में आंसर देना है। पॉइंट बनाकर एक तरह से 4 पॉइंट बनाकर 4 नोट्स बनाने हैं। तो एक क्वेश्चन तो वो होगा और सेकंड क्वेश्चन होगा कि आपको उस पूरे पैसेज को समराइज करना है, यानी कि आपको उस पैसेज की समरी लिखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर 4 + 2 6 मार्क्स का आपका ये सेकंड पैसेज होगा। तो 9 मार्क्स का पहला पैसेज और 6 मार्क्स का सेकंड वाला पैसेज, दोनों मिलाकर आपके रीडिंग वाले पोर्शन का जो पहला वाला पोर्शन है 15 मार्क्स का, ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं अपन सेकंड सेक्शन की, जो सेक्शन नंबर बी है। याद रखना है 11th क्लास में आपके ग्रामर हुआ करती थी, लेकिन 12th क्लास में ग्रामर नाम का कोई टॉपिक नहीं है। डायरेक्ट बी सेक्शन में आपका राइटिंग पोर्शन आ गया है। आप उस टेबल में देख सकते हो, मैंने ग्रामर वर्ड कहीं पे नहीं लिखा है। इट मीन्स 12th क्लास में ग्रामर नहीं होती है। तो सेक्शन बी के अंदर राइटिंग है। राइटिंग का मतलब ऐसे मालूम चल रहा है कि अपने को कुछ राइट करना है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है और अपने को उसके ऊपर लिखना है। ये चीज़ें आप पिछली क्लास यानी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसके प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ी होगी। राइटिंग पोर्शन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस। अब इसके अंदर शॉर्ट कंपोजिशन जो 4 नंबर की आएगी, इसमें अलग अलग तरह की छोटी छोटी कंपोजिशन, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, नोटिस हो गया, पोस्टर मेकिंग हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, एसेट्रा। इस तरह से 4-5 टॉपिक है छोटे छोटे, जो आपको नोट्स में मैंने आपको घर पे भेजे हैं। आप उनमें से देख सकते हैं, आप लोगों ने लिखे भी होंगे। तो उनमें से कोई 2 आएंगे और 2 में से आपको एक करना होगा, ठीक है। उसी तरह अगला जो टॉपिक है वो होगा रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है और इस बार और पढ़ लेंगे। ये भी 2 आएगी, 2 में से अपने को एक करनी है, लेकिन याद रखना ये 7 मार्क्स की है, यानी कि अपने को नंबर का भी ध्यान में रखते हुए डिटेल से काम करना है। फिर आता है लेटर राइटिंग। ये भी आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। लेटर 2 तरह के होते हैं, ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर और अनफॉर्मल इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो 2 में से कोई एक आपको करना है, ये भी 7 मार्क्स का है। और एक और क्वेश्चन आएगा आपके सेक्शन बी में, वो होगा 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कोई राइटिंग पोर्शन, जिसमें पैसेज हो सकता है, सॉरी पैराग्राफ राइटिंग हो सकता है, या किसी इवेंट के ऊपर आपको लिखना पड़ सकता है, और हो सकता है आपको कुछ लाइंस वगैरह मिल जाए जिसके बेस पर आपको कोई पैराग्राफ बनाना हो। ये भी 7 मार्क्स का आएगा। तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन बनेंगे। 4 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, 7 मार्क्स का सेकंड होगा, 7 का भी थर्ड होगा और 7 का ही फोर्थ होगा। तो कुल मिलाकर 7, 7, 7, 21 और 4 25 मार्क्स का आपका राइटिंग का पोर्शन नंबर 2 होगा। अब बात करते हैं अपन सेक्शन नंबर 3 की। थर्ड के अंदर आती है आपकी दोनों बुक्स। पहली बुक का नाम है आपके रेनबो, जो टेक्स्ट बुक है। इसके अंदर 2 पार्ट है, प्रोज पोर्शन और पोइट्री पोर्शन, ठीक है। और सेकंड बुक आपकी है पेनोरमा, ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक कहलाती है। तो पहले बात कर लेते हैं अपन रेनबो के बारे में, जो आपकी टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में 2 पोर्शन है। पहला बात करते हैं अपन पोइट्री पोर्शन। पोइट्री पोर्शन की जो बुक है वो उसके 10 मार्क्स के दोनों मिलाकर क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स का तो आएगा आपके एक एक्सट्रैक्ट, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे, वो दोनों आपको करने हैं। 4 नंबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है।
सेकंड आएंगे इसके अंदर 3 छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, 3 आउट ऑफ 4, टोटल क्वेश्चन 4 आएंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने और 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन होंगे, तो 6 नंबर के आपके पोइट्री पोर्शन के क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर 4 और 6 10 मार्क्स की आपकी पोइट्री पोर्शन कहलाएगी। अब बात करते हैं पोइट्री के अलावा बाकी लेसन्स। तो लेसन के अंदर क्या होगा कि 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेसन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, यानी कि लेसन के अंदर से 4 क्वेश्चन आएंगे और वो चारों के चारों आपको करने, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा और इसके आपको 8 नंबर मिलेंगे। 8 मार्क्स का आपके 4 क्वेश्चन होंगे। सेकंड बनेगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक करना और ये 7 मार्क्स का होगा अकेला क्वेश्चन। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अपने को, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे भी अपने को डिटेल से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी होगी, क्योंकि 7 मार्क्स कम नहीं होते हैं। फिर अगर बात करते हैं अपन अपनी दूसरी वाली बुक जो पेनोरमा है, पेनोरमा के अंदर टोटली 2 पार्ट हैं। एक तो इसमें भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, जैसा उसमें आया है वैसा का वैसा एक बड़ा क्वेश्चन इसमें भी मिलेगा। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 7 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन में से एक करना है। और उसके अलावा इसमें भी 4 छोटे क्वेश्चन आएंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे, तो कुल मिलाकर 8 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह से अपन ने आज सिलेबस के बारे में स्टडी करी है कि किस तरह से 12th क्लास की इंग्लिश का पूरा सिलेबस होगा, कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन कि 1 बाय 1 मैं टॉपिक लूँगा और टॉपिक के बेसिस पर अपन एक एक टॉपिक की स्टडी करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।